नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम हिंदी में बोलते हैं अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति या विशेषताएं हमने जो पहले हमें अच्छे से समझ आ चुका है कि जो हमारा डिसिप्लिन है वो क्या है। एक बारी मैं आपको दोबारा से जो है रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारा डिसिप्लिन है ये हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है, या हम बोलते हैं फील्ड ऑफ स्टडी इन ए ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एंड रिसर्च्ड एज ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जितने भी शैक्षिक विषय हैं या अध्ययन क्षेत्र ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कि उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है और जिसका अनुसंधान भी किया जाता है। मतलब हम उस पर जो है रिसर्च भी करते हैं। हम सीधा सा है ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे कौन से हुए, जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, ये हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं किसी एक विशेष विषय पे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है एकेडमिक डिसिप्लिन है या हमारा अध्ययन क्षेत्र है। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। तो मैंने आप लोगों को नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन की मतलब अध्ययन क्षेत्र की जो प्रकृति है या जो विशेषताएं हैं वो हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे, डिसिप्लिन के स्पेलिंग लिखेंगे और इसी से ही हम इसके जो है इसकी नेचर मतलब प्रकृति और इसकी विशेषताओं के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसको जो है मैंने थोड़ा आसान बना दिया है जो मुझे लगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम डिसिप्लिन के जो है पूरे स्पेलिंग हम डिसिप्लिन के लिख लेंगे कि हमारा जो डिसिप्लिन है उसके स्पेलिंग हम लिखेंगे, वो है DIDISCIPLINE। ये मैंने पूरे स्पेलिंग इसमें लिख दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसकी नेचर कैसी है या इसकी विशेषताएं कैसी हैं। सबसे पहले आता है डी से हम बात करते हैं डेफिनेट मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, डेफिनेट मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, हिंदी में इसको बोलेंगे विशेष कार्य प्रणाली। विशेष कार्य प्रणाली मतलब कि हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है किसी संचित या विशेष मतलब स्पेशल ज्ञान, स्पेशल नॉलेज जो है जब हम लेते हैं तो उसमें ये क्या करता है, रिसर्च करता है, अपने कंटेंट में जो है क्या करता है, कंटेंट में पूरी रिसर्च करता है ना, रिसर्च करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो है जब हम बात करते हैं कि हमारा जो डेफिनेट मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च है इसमें हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या करते हैं, अपने कंटेंट की रिसर्च करते हैं, नई नई खोजें करते हैं और उसमें जो कमियां पाई जाती है उसमें सुधार करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है वो कोई संबंध नहीं, उसका अन्य किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। हम जो है अपना जो अध्ययन क्षेत्र है, जिस भी अध्ययन क्षेत्र में हम जाते हैं, हायर एजुकेशन में हम जिस भी अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी डिसिप्लिन में जाते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और अपने जो भी काम करते हैं वो सामाजिक गुणों से कैसा होता है, युक्त होता है, सामाजिक गुणों से युक्त होता है। जो समाज के सुधार के लिए जो है काम किए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक डिसिप्लिन है, अध्ययन क्षेत्र है जिसमें हम विभिन्न तरह के क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। डेफिनेट मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च में हम विशेष प्रकार की जो है कार्य प्रणाली इसमें अपनाते हैं। आगे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टिनेशन। इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टिनेशन का क्या मतलब हुआ कि संस्थागत अभिव्यक्ति। संस्थागत अभिव्यक्ति का मतलब है कि जो हमारे हम बोल सकते हैं
कि अध्ययनों जो हमारे मतलब जहाँ पे हम अपने विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में या हम बात करते हैं कि जो भी हमारे वोकेशनल हमारी जो सभाएं होती हैं, जो हमारे वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाने के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो है अपनी एक क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, अपनी एक हम बोल सकते हैं कि अपनी एक क्या होती है, छवि होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम किसी भी अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी क्या होती है, एक अपनी एक पहचान होती है, अभिव्यक्ति होती है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कॉमर्स की बात करें तो हम अगर बात करें कि हम सीए बन रहे हैं तो हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। अगर हम मेडिकल लेते हैं तो हम जो है साइंस, जो हमारी साइंस है उस स्ट्रीम में जाते हैं तो हमारा डिसिप्लिन क्या हो गया, हमारा जो डिसिप्लिन है वो आ जाता है साइंस डिसिप्लिन, है ना। तो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे संस्थागत अभिव्यक्ति मैनिफेस्टिनेशंस हैं, उसमें जो है हम अपने डिसिप्लिन में जिस भी हम अध्ययन क्षेत्र को चुनते हैं उसमें गहन अध्ययन करते हैं। उसमें क्या क्या है, क्या क्या नई नई खोजें करनी है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है। व्यापक मतलब क्योंकि हम उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में जो है वो पूरा का पूरा उस इंस्टीट्यूशंस में जाकर, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, उसमें हम अपना अच्छे से जाकर उनकी, क्योंकि एक पहचान है, एक अभिव्यक्ति है, बोलते हैं ना कि वो इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा है, वो इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, वहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है। इस तरह से हम जब बात करते हैं तो वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टिनेशन, संस्थागत अभिव्यक्ति। आगे हम बात करते हैं एस फॉर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। देखो, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा अध्ययन क्षेत्र है ना, हमारा जो भी अध्ययन क्षेत्र है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम जो जाते हैं, हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है हमारा, जैसे हम बोलते हैं अगर हमारा एक डिसिप्लिन है सोशल साइंस, ठीक है। तो अगर हम सोशल साइंस में बात करें तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोशल साइंस में ही हमारा आता है कि जैसे हम बात करें कि पॉलिटिकल साइंस आता है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स भी आता है, अगर हम बात करें साइकोलॉजी भी सोशल साइंस में ही आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, विशेष शब्दावली है कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी अपनी एक क्या है, विशेष मतलब उसको पढ़ने का एक तरीका बोल सकते हैं। उसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, हमारे जिस भी डिसिप्लिन में होंगे उसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं वो एक उसकी विशेष क्या बन गई, शब्दावली बन गई। जैसे अगर मैं बात करूं कॉमर्स की बात करूं तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर जो सीए बन रहे हैं तो अगर उसमें क्या आता है, एक बुल मार्केट आती है, एक हमारी बियर मार्केट आती है ना। या जो हम बात करते हैं, मतलब ये जो है कॉमर्स की क्या है, इसमें कॉमर्स की एक अलग से शब्दावली है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं लेजर, जैसे हम लेजर बोलते हैं तो हमें पता लग जाता है किस में आता है, ये कॉमर्स में। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक मतलब डिसिप्लिन में, अध्ययन क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो उस समय हम जो है उसकी विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मीन्स उसके अलग अलग से जो भी उस डिसिप्लिन के अंदर, उस अध्ययन क्षेत्र के अंदर जैसा हम पढ़ते हैं, जो भी उसमें मतलब शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, कुछ विशेष शब्द होते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सी से आता है कंसेप्ट एंड थ्योरीज। कंसेप्ट एंड थ्योरीज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यही नहीं करते रहते कि भाई हाँ हम पढ़ रहे हैं तो बस ठीक है, बस पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जब भी हम सब्जेक्ट या अध्ययन क्षेत्र की नॉलेज लेते हैं तो इसमें हम नॉलेज ही नहीं लेते, ज्ञान ही नहीं लेते, अपितु ज्ञान के साथ साथ हम क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। और रिसर्च करने के मतलब रिसर्च भी करते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं।
प्रयोग करते हैं और जहां जहां सुधार की आवश्यकता होती है किसी भी डिसिप्लिन में, अध्ययन क्षेत्र में, जब एक्सपर्ट्स जो हैं वो, क्योंकि रिसर्च हो रही है, कंसेप्ट्स आ रहे हैं, थ्योरीज आ रही हैं, तो जैसे जैसे थ्योरीज आ रही हैं, कंसेप्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं कि शोध भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, मतलब रिसर्च भी करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि साथ साथ हम उसका क्या करते जाते हैं, सुधार भी करते जाते हैं कंसेप्ट एंड थ्योरीज में। क्योंकि हमें अब अच्छे से पता लग गया है कि जो भी, सीधी सी बात है, जो भी हमारा जो है एकेडमिक डिसिप्लिन है, मतलब जिसमें हम जो है गहन अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि हम अपने समाज को सुधार सकें। जो पहली एक लीक चली आ रही है, अगर उसमें जो कमियां पाई गई हैं तो रिसर्च के द्वारा जो है, शोध के द्वारा उनको क्या है ठीक कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कंसेप्ट एंड थ्योरीज कि सिद्धांत और संकल्प, कि सिद्धांत और संकल्प में क्या हुआ कि हम जो है साथ साथ क्या करते हैं, शोध भी करते जाते हैं और उनको प्रयोग में भी लाते रहे, और प्रयोग में लाने के बाद फिर अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, सुधार भी करते हैं, सुधार करते हैं, फिर उसके बाद फिर प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा निरंतर काम चलता रहता है। उसके बाद करते हैं हम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी डिसिप्लिन है, मतलब जिस भी हम अध्ययन क्षेत्र में, प्रत्येक अध्ययन विषय जो है हमारा सांस्कृतिक विरासत का अहम अंग होता है तथा इसके प्रयास का परिणाम मानवीय मन की विशेष अमीरी के रूप में प्रकट होता है। मीन्स हम, सीधी सी बात है, ये कह सकते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो है ना, तो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका हमें जो है पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी जो रिसर्च होती है, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, है ना, अगर हम जो है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने उस टाइम जो घर कैसे होते थे, या अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हम कैसे सुनते हैं कि रानी, झांसी की रानी थी, उसने ऐसा किया, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, मीन्स सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि हम उस डिसिप्लिन में, जिस भी डिसिप्लिन में जाते हैं, जैसे अब हमने बात की थी कि हम सोशल साइंस डिसिप्लिन है, सामाजिक विज्ञान जो डिसिप्लिन है, उसके अंदर, मतलब सामाजिक विज्ञान अध्ययन क्षेत्र में जो है हमारे बहुत सारे हमारे जो अध्ययन क्षेत्र आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारा जो है ज्योग्राफी आता है, हमारा पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान आता है, मनोविज्ञान आता है, साइकोलॉजी आती है, या अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब हम बात करते हैं पी फॉर प्रोड्यूस न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान का उत्पादन। ये अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है, और हमारी नॉलेज जब बढ़ती जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सोच है, हम वो कैसे है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो ज्ञान है, वो कैसा होता जाता है, वाइड होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। हमें जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, हमें उसमें भी पता लग गया है कि जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, हमारे बिहेवियर में जब चीज़ें मतलब परिवर्तन होता है, तो वो 3 तरह से होता है। एक कैसे होता है, नॉलेज के बेस पे होता है, एक अफेक्शन के बेस पे होता है, और एक लर्निंग बाय डूइंग के बेस पे होता है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो ये जो हमारे डोमेन हैं, तीनों ही डोमेन्स जो हैं वो फुलफिल करते हैं, और हम नए, जो हमारा नया हमें नॉलेज मिलती है, नवीन ज्ञान की जो हमें प्राप्ति इससे होती है। उसके बाद आता है हमारा एल फॉर, या तो यहाँ पे बोलते हैं लॉ, या बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र के पास अपने व्यवहार, मतलब अपने बिहेवियर के लिए जो है अपने कुछ रूल्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, आचार संहिता।
कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ठीक है, देखो कोड ऑफ कंडक्ट में हम बोल सकते हैं कि जो भी हम जिस भी डिसिप्लिन में जाते हैं, मीन्स अगर हम जो है साइंस में गए हैं, या हम जो बात करते हैं कि अगर हम जो है मैथमेटिक्स में गए हैं, तो मैथमेटिक्स की बात अगर हम करें तो उसमें हमारा जो है कंप्यूटर विज्ञान भी आ गया है, हमारा लॉजिकल भी आ गया है, या डाटा साइंसेस भी आ गया है। तो इसमें जो भी उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको जो है फॉलो करना पड़ता है। जो भी जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, आचार संहिता, या हम बोलते हैं जो वो नियम अपनाते हैं, है ना, जो भी नियम अपनाए जाते हैं उस अध्ययन क्षेत्र में उसको बोलते हैं हम आचार संहिता। कि हम जो है उन आचार संहिता का पालन करते करते उस विषय का अध्ययन करेंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन होता है हमारा अध्ययन क्षेत्र जो एक स्पेसिफिक होता है, जिसमें विशेष शब्दावली होती है। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई से अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, पहचान, कि हमारी एक पहचान बन जाती है कि हम कौन से डिसिप्लिन में गए हैं। देखो आज के टाइम में हमारे जो है बहुत सारे नए डिसिप्लिन भी आ गए हैं, नए अध्ययन क्षेत्र भी आ गए हैं। वो अध्ययन के क्षेत्र कौन से हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स, है ना, या अप्लाइड एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स। जैसे हम बात करते हैं कि बिजनेस में अब अलग अलग डिसिप्लिन आ गए हैं। बिजनेस भी देखो अब कैसा होता है, बिजनेस में हमारा आ जाता है हमारा फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया। देखो हो गया ना, तो आइडेंटिफाई हो गया। कोई बोलता है कि जी हाँ मैं जो है बिजनेस में कर रहा हूँ, तो बिजनेस में भाई किसमें, बिजनेस में तो पढ़ रहे हो, तुम्हारा डिसिप्लिन बिजनेस तो हो गया, कॉमर्स तो हो गया, लेकिन उसमें तुम कौन से, उसमें जैसे MBA है ना, तो MBA में हम बात करते हैं जी हमने MBA की, तो किस में की है, फाइनेंस में की है, मार्केटिंग में की है, किस में की है MBA, ये बात करते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड है आइडेंटिफाई, पहचान। तो हमारा जब अध्ययन क्षेत्र होता है तो इसमें हमारी क्या बन जाती है, पहचान बन जाती है। उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा स्पेसिफाई रिसर्च मेथड। स्पेसिफाई रिसर्च मेथड, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि नई या फिर विशेष शोध विधियां, कि जब हमें ये पता लग गया कि हमने जो है इसमें क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, फिर हमें ये भी पता लग गया कि हम इसमें साथ साथ रिसर्च भी करते रहते हैं, फिर हम इसमें साथ साथ प्रयोग भी करते रहते हैं और उसको अप्लाई भी करते रहते हैं। तो जब हम ये सब काम इकट्ठे करते हैं तो हमारी जो रिसर्च की जो हमारे मेथड हैं उसमें भी क्या आ जाती हैं, बहुत सारी नई नई विधियां आ जाती हैं, नए हमारी जो है शोध विधियां आ जाती हैं कि इसको इस तरीके से करेंगे। पहले हम बोलते हैं ना, हम लकीर के फकीर होते हैं कि जो पहले की शोध विधियां हम उससे ही काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको लागू करते हैं किसी चीज को, तो हमें जो है उसके इफ एंड बट्स का पता लगता है। तो हमारी जो रिसर्च करने की जो विधियां होती हैं वो भी कैसे हो जाती हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक्सपर्ट, या हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे उच्च शैक्षिक संस्थाओं में जितने भी हमारे अध्ययन क्षेत्र हैं उसमें क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, है ना, एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, शोध करते हैं, जो अपने ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से जो है अपने क्या करते हैं, अपने विषय में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। देखो एक्सपर्ट जो भी है, जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे हमारा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे वहाँ पे जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका क्या होता है, एक समूह होता है, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। हर एक अध्ययन क्षेत्र में हम सीधी सी बात है ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक अध्ययन क्षेत्र में क्या होता है, विशेषज्ञों का समुदाय होता है, जो कि ये सारा का सारा काम कि आगे कैसे हमने किस डिसिप्लिन में हमने कैसे काम करना है, किन रूल रेगुलेशंस को अपनाना है, ये काम करता है। तो आज हमने जो है
नेचर एंड या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन पढ़ा, अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति या विशेषताएं, जिससे हमने जो है डिसिप्लिन से ही सारा का सारा अपना इसकी नेचर और विशेषताओं को रीड कर लिया। थैंक यू क्लास।